गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का जो एनसीईआरटी चल रहा था एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को बता दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है जो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यानी ए बी और सी डी दो ठो पोल है जो जिसका हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के सामने खड़ा है। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये रोड है, रोड के दोनों तरफ खड़ा है, विच इज 80 मीटर वाइड। रोड की चौड़ाई दी हुई है कितना, 80 मीटर। अब कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पर, ठीक मिड पॉइंट नहीं है, मिडिल पॉइंट नहीं है, लेकिन इस दोनों के बीच में बी और डी के बीच में किसी भी पॉइंट पर इस दोनों पोल्स के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एक ठो का 30 डिग्री होता है और एक ठो का 60 डिग्री होता है। तो कह रहा है कि पोल का हाइट निकालने के लिए और इस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस निकालने के लिए। अब गौर कीजिए, सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों पोल का हाइट इक्वल है तो इसको h मीटर सपोज कर लेते हैं, इसको यह भी h मीटर हो जाएगा और ये दोनों पोल है। यानी सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा, जो पोल्स ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू h मीटर सपोज्ड, या से कुछ भी लिखा जा सकता है, एंड बी ई इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर ई डी इज इक्वल टू क्या होगा, 80 माइनस x मीटर। क्यों होगा, क्योंकि 80 मीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक है और यह अगर x मीटर हो गया तो 80 में से x माइनस कर देंगे तो यानी कितना होगा, 80 माइनस x मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है, जो इस छोटा ट्रायंगल में पहले लेना होगा, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी ई यानी कितना, अब ये 60 डिग्री का अपोजिट यह h हो गया और यह बेस हो गया x, तो P और B में रिलेशन किसका होता है, tan का, यानी लिखना होगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना, h बाई एक्स। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो √3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h, और x इज इक्वल टू कितना होगा, आ जाइए यहाँ h बाई √3, तो x हो गया कितना, h बाई √3 मीटर। यह हो गया नंबर 1। अब इस ट्रायंगल में लेना है, बड़ा वाला ट्रायंगल में, तो फिर लिखना होगा इन राइट ट्रायंगल सी डी ई, इसमें भी वही है, 30 डिग्री का अपोजिट h है और नीचे बेस जो है 80 माइनस एक्स है, तो P और B में रिलेशन इसमें भी tan सही होगा, यानी लिखना होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, h बाई 80 माइनस एक्स। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई √3। अब देखिए, तो 1 बाई √3 इज इक्वल टू कितना होगा, h बाई 80 माइनस एक्स। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा, जो माइनस एक्स को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जा रहा है, प्लस एक्स होगा, यानी 80 माइनस √3h इज इक्वल टू कितना होगा, x, यानी x इज इक्वल टू कितना होगा, 80 माइनस √3h। यह हो गया नंबर 2। अब गौर कीजिए, अब क्या करना है, कंपेयर करना है 1 और 2 को, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा। अब आगे देखिए, अब x इज इक्वल टू h बाई √3 नंबर 1 हो गया और x इज इक्वल टू 80 माइनस √3h नंबर 2 हो गया। अब कंपेयरिंग 1 एंड 2, इसमें क्या लिखना है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब कंपेयर किया जाता है तो क्या होता है, देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कितना होगा, जो h बाई √3 इज इक्वल टू 80 माइनस √3h। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इज इक्वल टू 80 √3, अब माइनस √3 को √3 से कर देंगे तो कितना होगा, 3h। अब h, अब माइनस 3h अगर इधर आ जाता है तो क्या होता है, प्लस 3h इज इक्वल टू 80 √3। अब 3h और h को अगर हम ऐड करते हैं तो 4h इज इक्वल टू कितना हो गया, 80 √3, तो h इज इक्वल टू कितना होगा, 80 √3 बाई 4, यानी 24 जा 80, यानी कितना हो गया, 20 √3 मीटर जो हो गया, इसका हाइट हो गया, किसका, मन पोल का।
तो देयरफॉर यहाँ लिख देना होगा हाइट ऑफ द पोल्स इज इक्वल टू कितना 20√3 मीटर। एक आंसर आपका क्लियर हो गया, ये भी आंसर हो गया। अब क्या करना है, जो इसी h का वैल्यू 1 में पुट कर देना है। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ आ जाइए इसमें, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन 1। अब 1 में क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया h/√3। तो h का वैल्यू कितना है 20√3, अब बाई√3, तो √3 कैंसिल, यानी कितना हो गया 20 मीटर। तब x निकल गया। तब दोनों इस पॉइंट से, पॉइंट का डिस्टेंस भी निकालना है, कहाँ से, दोनों पोल के फुट से। तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू कितना 20 मीटर, एंड DE इज इक्वल टू कितना होगा 80 माइनस x, यानी 80 माइनस 20, यानी कितना होगा 60 मीटर। तब आंसर यह भी एक ठो आंसर हो गया और एक ठो आंसर यह भी हो गया, मतलब 3 ठो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एक ठो यहाँ आ गया 20√3 मीटर, एक ठो आ गया B 20 मीटर, और DE हो गया 60 मीटर। और इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। इसके लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।